हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ध्रुवंजना व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो गाइज आज मैं कहीं नहा धो के तैयार होके निकल नहीं रहा हूँ। तो आज हमें अपने घर की पूरी साफ़ सफाई करनी है, सारे कपड़े वगैरह धोने हैं। तो जैसे बोलते हैं कि घर में शुद्धि करनी पड़ती है, तो बस वही आज जितने भी बेबी के कपड़े हैं, जो उसका बेड है जिसमें हम उसको सुलाते हैं, तो सब कुछ हम धो देंगे। तो बस वही तैयारी चल रही है सुबह से। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग के अंत तक बने रहे और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। यहाँ पे हो रही है सबसे पहले बेबी के नहाने की प्रिपरेशन। तो मासी पहले कपड़े देखते हैं, फिर इसके लिए गंगा जल। और यहाँ पे मासी का एक सेटअप बना हुआ है पूरा, ये चटाई जैसी लेके आया है रोहिणी दीदी के घर से, क्योंकि ये बाद में हमारे काम आ जाएगी। क्योंकि बच्चा जब क्रॉल करता है तो उस चीज़ के लिए सबसे बढ़िया रहता है। और यहाँ की बेडशीट चेंज हो चुकी है, अब अपने सारे रूम्स की बेडशीट्स वगैरह भी चेंज होगी। बाकी मेड आई थी तो उसने साफ़ सफाई तो पूरी कर ली है, थोड़ी बहुत जो बचेगी वो हम कर लेंगे। और क्या बोलते हैं, डिटॉल, हाँ डिटॉल अपने पास है नहीं है, क्योंकि कपड़े हम सोच रहे हैं कि बेबी के उसमें थोड़ा सा डिटॉल भी डाल देंगे ताकि जो भी इन्फेक्शन वगैरह है वो सारा मतलब ख़त्म हो जाए। तो इंतज़ार करते हैं कि जब तक डिटॉल आता है तब तक बेबी क्या बोलना, ध्रीवा का आदत पड़ी है ना एक तो बेबी बोलने की। हाँ जी, तो ध्रीवा का बात पहले करवा देते हैं। अभी तो सोया हुआ है एकदम मस्त। हाँ, इसको फिर फीड भी करवाना होगा ना, तो करते हैं गाइस पहले तैयारियाँ। दिन कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता है। ये सारे कपड़े हैं जो धोने के हैं, ये हमारी न्यू बेडशीट्स ही है, ये ऐसे नहीं कि यूज्ड बेडशीट है। तो इसको हम सोच रहे हैं कि पहले धो लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ध्रीवा की मम्मा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग सुबह सुबह ध्रीवा का स्नान हो जाए फिर मैं अपना स्नान करती हूँ, अपने कपड़े वगैरह भी चेंज करती हूँ। कल तो रात को ये बहुत रोई है बेचारी। मेरे को बताया नहीं तूने यार, अगर बताया होता तो मैं आ जाता। नहीं कल बच्चे तो रोते ही है। तो गाइज एक कमेंट ये आ रहा था कि आप इसकी स्लीप साइकिल पे भी इतना ध्यान मत दे, 3 मंथ्स की हो जाएगी उसके बाद का स्लीप साइकिल मेंटेन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम इस चीज़ पे पूरा ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दिन में ऑब्वियसली बच्चा कम सोता है। एक होती है डीप स्लीप, एक होती है नॉर्मल स्लीप। तो रात को हम चाहते हैं कि इसकी डीप स्लीप रहे, और वो खुद से ही हो रही है, ऐसा नहीं कि हम इसको ज़बरदस्ती करवा रहे हैं उठा रहे हैं। तो हाँ, जो फीड के लिए वो तो उठाना ही पड़ता। तो गाइस बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है, तो मतलब भगवान चाह रहे हैं कि शुद्धि साथ साथ बाहर की भी हो गई। अंदर कपड़े वगैरह तो हमने धोने के लिए लगा दी है, बट जो शुद्धि की ज़रूरत है वो बाहर की भी हो। तो चलो अच्छी बात है यार, पर बारिश बहुत तेज़ हो रही है। इतनी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतनी तेज़ बारिश हो जाएगी यहाँ पर एकदम से ना। अंदर तक आ रहा है मासी पानी, यहाँ पे इसमें साफ़ करके जाएंगे हम अंदर। बाकी डिटॉल वगैरह और ये डाल दिया, बेबी का जो सर्फ होता है। सेवी तू क्या शरारतें कर रहा है? सेवी शरारतें क्यों कर रहा है तू हैं? तो यहाँ बाहर बेबी के कपड़े भी है, गिले तो नहीं हो रहे कपड़े पीछे को नहीं, यहाँ पे नहीं है, उस साइड को ज़्यादा बारिश है क्योंकि थोड़ी ना इस साइड की बैल्कनी का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू जो बैक साइड की बैल्कनी है। कपड़े सूखने का हमें डर लग रहा है कि भाई कपड़े सूख पाएंगे कि नहीं सूख पाएंगे। ओ भाई पानी हो गया भाई यहाँ पे। गाइस कपड़े ऑलमोस्ट धुल चुके हैं, बस अब धूप भी लग गई यार। अभी तक ना इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और उसके बाद अचानक से जब धूप आई ना तो बड़ी शांति फील हो रही है, क्योंकि हमें चिंता ये थी कि ध्रीवा के कपड़े भी है बहुत सारे यार, और साथ में जो बेड उसके लिए हमने लिया हुआ है वो भी हमने आज वॉश किया है। तो ऐसा नहीं हो जाना कि ध्रीवा को दिक्कत आ जाए सोने में, तो वो एक चिंता थी। बाकी धूप दिखाऊँ मैं आपको तो एक बार, ये देखो बढ़िया खतरनाक धूप लगी है। वो बारिश के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ये धूप एक चमत्कार हो गया है। और साथ में अभी उज्जवल हमारे लिए सेब की पेटी छोड़ के गया है यहाँ पे। तो सेब आया जी भाई नराथा से, और हाइट का सेब है, बहुत अच्छा सेब रहेगा, आई नो दैट। तो वापसी में आके मैं इसको भी देखूँगा कि कैसा सेब आया, क्योंकि फ्रिज में रखना है यार, सेब ना ख़राब हो जाते हैं। और ये जो हाइट का सेब होता है ना ये लॉन्ग टर्म चलता है, तो इसलिए इसको फ्रिज में रख के ही फ़ायदा है। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ जी मासी को छोड़ने, तो मासी को प्रीति भाभी के रिश्तेदारों के पास जाना है, तो इसलिए मासी मास्टर को मैं अभी छोड़ूंगा ऑर्बिट तक। वही सुबह की बारिश का हाल अब ये लंबा चलेगा, ये यहाँ पे ना बहुत भरता है पानी। पिछले व्लॉग में भी दिखाया था आपको, तो फुल भर जाता है ये पानी से एरिया।
कुछ इसका। अभी बारिश बहुत तेज हुई है। हाँ हुई तो बड़ी तगड़ी थी और उम्मीद नहीं थी कि भाई रुक जाएगी, बट ये कि अपने सारे कपड़े धुल भी गए और ऑलमोस्ट सुख भी गए। हाँ। धूप अब तेज आ गई ना। हाँ खतरनाक धूप। उस टाइम हमारे को लग रहा था वैसे तो धूप पसंद बिल्कुल नहीं है, बट आज बहुत जरूरत थी धूप की। क्योंकि हमने उसके कपड़े धो लिए, दरीवा के सारे कपड़े बेड भी धो दिया, सब कुछ ही धो दिया ना। बेड का है मेन, क्योंकि यार सूख जाना चाहिए। सूख ही जाएगा वैसे, उम्मीद तो है। अब काफी सूख गया वो। ओहो बेचारी गाय क्या कर रही है बीचों बीच। हाँ इधर से उधर नहीं हो पा रही है। आओ सर आओ, थोड़ा आगे करनी थी। ओहो सॉरी सर सॉरी। लेट तो नहीं हो गए हम आने के लिए? लेट तो हो ही है। चाय पानी सर कुछ? आगे बैठे साहब का ध्यान रखना पड़ता है यार। साहब हमें गोपाल में चाय और पानी पिलाएंगे। साहब के साथ ये तो मजा, खाने पीने की फुल मजे है। खाने पीने की कोई टेंशन नहीं। मिलते हैं फिर, आराम से जाना। ओके जी चलो गाइस, मासी मासड़ को हमने यहाँ पे छोड़ दिया और अब चलते हैं जी घर की तरफ। थोड़ा सा मेरे को यार एयरबिनबी में भी काम था, बट मैं वो लेके नहीं आया सामान जो मेरे को अपनी एयरबिनबी में छोड़ना था। तो चलते अभी ना, ध्रीवा का फीडिंग टाइम भी है, तो पापा का होना ज़रूरी है ना, बर्पिंग वगैरह मैं ही टेक केयर करता हूँ इस चीज़ का। तो भाई सुबह की शाम हो चुकी है और वो ऐसा कि मैं अपना कैमरा भूल गया था गाड़ी के अंदर ही। तो अभी मैं आया था सीवी को घुमाने, तो साथ में मैं कैमरा भी लेके अब ऊपर जाता हूँ। और अभी तक यार गुड़िया रानी हमारी सो नहीं रही थी दिन में ना, तो बस उसी को सुलाने लगे थे। फिर बीच में मेरे को थोड़ी सी नींद आ गई, तो आधे घंटे की नैप मैंने भी ले ली थी। तो वैसे अब इसको वॉक करवाते सीवी को, फिर चलते हैं जी घर की तरफ। आज को घर जाने की जल्दी हो रही है। अभी बस ये ऐसे ना ऐसी वॉक करता है, देखो भागने वाली। इसका ये रोज़ का है। चल चल चल। हमने बस थोड़ी देर पहले थोड़ी बहुत चाय वगैरह पी है, अब थोड़ी सी ना एनर्जी आई है, आंखें खुली है मेरी, वरना अभी तक तो भाई साहब पूरा ऐसा था थकान भरा माहौल। अब ना मतलब वैसे नहीं आती लॉन्ग ड्यूरेशन वाली स्लीप जैसे पहले होता था ना कि 6-6 7-7 घंटे सोया करते थे एक साथ। ठीक है चलो, न्यू फेज़ ऑफ लाइफ है, आपको इन्जॉय करना चाहिए हर फेज़ ऑफ लाइफ। तो भाई जो काम मेरे को सुबह करना था वो मैं अभी कर रहा हूँ। अनबॉक्सिंग ऑफ एप्पल्स जो उज्जवल लेके आया है, जो मामू मामी ने भिजवाया हमें। वाह यार, मतलब खोलते ही आप देखो अपर लेयर, ये देखो जी, वाह एकदम लाल सेब है, फ्रेश सेब, नाइस। और देखो भाई साहब काफ़ी टेस्टी होता है यार इनका सेब ना। तो इसको पहले मैं फ्रिज में जगह बनाता हूँ, जो अपने दूसरे सेब को निकाल देते हैं। बाकी ये आई थी हमारे पास, ये रूबी दीदी लेके आए थे, तो ये नाशपाती लेके आए थे, तो ये भी काफ़ी टेस्टी है यार, मतलब क्रंची है ना, इस वजह से। तो फ्रिज में मेरे ऑलरेडी भर रखा है सेब का। ये दिखाऊँ मैं आपको सेटअप। कुछ सेब ऐसे जैसे ये ख़राब हो गया तो मैं ये डिस्कार्ड कर देता हूँ और इसको इस न्यू पेटी से फिल अप कर देते हैं सेब को पहले। बाकी मासी भी पहुँच गए, अभी अभी जस्ट पहुँचे, क्योंकि ध्रीवा का नहाने का टाइम भी होता है ना, तो वहाँ पे ट्रैफिक मिल गया होगा मासी को, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए, बट कोई बात नहीं। और कुछ सेब मैं निकाल के ना अपनी आंटी को दे दूँगा, मेरे जो एयरबिनबी में ना, वो बोल रहे थे सर थोड़े सेब अगर मिल जाते तो अच्छा था, तो कोई बात नहीं, उनके लिए पैक कर लेते हैं। तो हाँ जी गाइस, अब सेब भी खाते साथ साथ और थोड़ी बहुत आपसे डिस्कशन भी करनी है। अंजना आ जाओ। वाह, सेब काट के वैसे आवाज़ आ रही है। ये सो गई होनी, अभी तो सोई, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, इसको होगा 1 घंटा सो के। तो अभी इसका दोबारा से बेदिंग टाइम चल रहा है। हाँ जी, तो पहले तो मैं आपको सेब काफ़ी बढ़िया लग रहा है गाइस, मतलब आप देखो आवाज़ भी आ रही होगी। मैंने स्पेशली माइक इसीलिए लगाया है ताकि आपको इसका क्रंच समझ आए। क्रंच जो होता है ना सेब का, उसी से पता चल जाता है कि भाई कितना अच्छा सेब है और कितना जूसी सेब है। देखो जूसी सेब खा के ही मज़ा आता है। वो जो ऐसे हो जाता है ना सेब कुछ टाइम बाद पक जाता है, वो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। बट जैसे लग रहा है ना जूसी सेब, और छिल के इसलिए खा रहा हूँ मैं क्योंकि असली टेस्ट ही मेरे को इसका छिल के आएगा।
ऐसे तो बोलते हैं कि छिलके के साथ खाना चाहिए और ज़्यादा हेल्दी रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो सेब हमारे पास भिजवाया है ये नॉन स्प्रे सेब है, इसमें कोई कलर स्प्रे नहीं हो रखा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और वी आर वेरी लकी कि भाई तो बचपन से मतलब इस बात के लिए लकी रहा हूँ कि मेरे मामे हिमाचल से है, तो कभी भी मतलब सेब की कमी नहीं रही। और अब तो मेरा ससुराल भी हिमाचल में ही है, तो सेब तो भगवान की देन से मिल ही जाता है। एक सेब ऐसा फ्रूट होता है जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो आपको करंट सुनाऊंगा मैं, ASMR बोलते हैं ना इसको, तभी मैंने माइक लगाया है। ये किया, वाओ, लिटरली गाइस बहुत ही मीठा है, बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस हुआ ऐसा कि बीच में ध्रीवा रानी नहा धो के रोने लग गई, तो उसको फीड करवाना पड़ा, तो फिर हम उसमें बिजी हो गए। सेब भी देख लो, अब 3 सेब रखे थे, एक सिंगल लास्ट पीस बचा है। तो सेब काफ़ी क्रंची और काफ़ी जूसी है, तो थैंक्स टू मोहन मामू एंड पिंकी मामी, तो उन्होंने वहाँ से हमारे लिए भिजवाए है सेब। और साथ में थोड़े बहुत कमेंट्स मैं भी पढ़ रहा था सुबह के टाइम, और अभी भी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था कमेंट्स, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि अंजना ढंग से टेक केयर नहीं कर रही है, किसी का सुनती नहीं है, एल्डर्स का सुनती नहीं है। तो ये चीज़ मतलब ना मेरे को यस मासी को ज्वाइन कराते हैं, मासी एल्डर भी है। पहले हम एल्डर से जानना चाहेंगे। 2 मिनट मासी की तरफ थोड़ा सा हम वो करते हैं। तो ये चीज़ हमने पूरी चेक करी, मतलब पूरी जो बोलते कि अंजना ढक के नहीं रखती अपने आप को और परहेज़ नहीं करती, बड़ों का कहना नहीं सुनती, तो हम अपने एल्डर मासी से ही जानते हैं कि क्या कहना है आपका। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं कि कहना नहीं मानती है, ये सब कुछ मान रही है। दिक्कत क्या है कि भाई यहाँ गर्मी बहुत है, मतलब इतनी गर्मी में ना ये ना ही तो ये मंकी कैप पहन सकती है, हम तो मतलब कि इतने मतलब सिंगल उसमें भी इसको नहलाते तो कैसी हो जाती हूँ मैं, ऐसे लगता है जैसे मतलब यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होती तो हमारे को भी पता है, हम भी बोलते हैं कि भाई अंजू तो कुछ फिर भी मतलब ये तो कर रही है परहेज भी, ऐसी बात नहीं है। जिस ज़माने की बात कर रही हूँ उसी ज़माने में इन्होंने भी बच्चे पैदा किए और इन्होंने भी शिमला में बच्चे पैदा किए हैं, तो ऐसा नहीं है। गाइज मैं पहले बताती हूँ कि जिस दिन ध्रुव ने मंकी कैप लाई थी उस दिन मैंने पहनी थी, और मेरी डॉक्टर ने बोला था सबसे पहले ये उतारो जो आपने पहनना है। हॉस्पिटल की बात है, उन्होंने बोला था कि ये टेम्परेचर यहाँ के लिए नहीं बना है, आप ये पहनोगे ना तो फीवर ज़रूरी नहीं है कि वो ठंड में ही होता है, इतनी गर्मी में ह्यूमिडिटी होएगी, स्वेटिंग होएगी, आपके जो स्टिचेज़ है वो हील नहीं होएंगे और ऊपर से आपको फीवर भी आता रहेगा, तो प्लीज़ टेम्परेचर मेंटेन करो। और जब हम डिस्चार्ज हो रहे थे, शायद सब लोग ही थे, रोनी भी, आशी मम्मी वगैरह, तो भी डॉक्टर ने ये खास तौर पे मम्मी को भी बोला था, क्योंकि मम्मी बोल रहे थे ढक 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 कि प्लीज़ मेंटेन योर टेम्परेचर, आपके लिए भी बेबी के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी है, तो अपने आप को इतना पैक मत कर देना कि आप बीमार हो जाओ। और कल ही जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो मैंने ये शॉल डाला था, तो स्टिल मेरी डॉक्टर बोली थी कि आप कैसे कवर कि इतना आपको ह्यूमिडिटी नहीं, आपके स्टिचेस लगे, उस पर स्वेटिंग होएगी, फिर वो हील नहीं होएगी। मैं ये नहीं बोली कि हम फॉलो नहीं करते, हम आपकी बात मानते हैं कि वो सब पहनना होता है, उससे हवा नहीं लगती है और मोटे नहीं होते, तो ही मैंने शॉल डाला होता है, इतना ही मैं मेंटेन कर सकती हूँ। बाकी अंदर जिस रूम में मैं और बच्चा है ध्रीवा नो बच्चा या ध्रीवा है, तो वहाँ का टेम्परेचर सिर्फ हमने 1 नंबर पे पंखा चलाया हुआ है। यहाँ बैठे यहाँ आप देखो कितना पसीना आया हमारे को, अभी भी बैठे भी एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि भाई। और अब मासी जब नहलाते हैं तो मासी तो खुद तरह हो जाती है, क्योंकि गर्म पानी होता है, सील गर्म होता है, बच्चे को भी इतना बच्चे को गर्म हाँ बिल्कुल मतलब और रात को ना रोज सुबह चेंज करने पड़ते हैं कपड़े, क्योंकि पसीने से वो इतने अजीब हो जाते हैं, बालों में मतलब पसीने की स्मेल, बाल रोज धोना, फिर बहुत दिक्कतें आ जाती है गाइस। और ना उस वजह से मेरे को तो 2 दिन तक, जब तक मैंने उदाट हुआ और वो पहनी थी कैप, मेरे को तो फीवर आया। मेरी डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि प्लीज़ मेंटेन योर टेम्परेचर। बेबी के लिए भी इवन ये बोला था कि बेबी को एसी में भी रख सकते हो 27 नंबर पे, बट हमने एसी नहीं रखा है अंदर, फैन भी हमने तो 1 नंबर पे रखा है यार, उससे ऐसा नहीं कि बड़ा भारी रखा तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन। हाँ जी, और एसी भी देखो हमने यहीं पे लगवाया है, जो आपको कल दिखाया था पिछले व्लॉग में, तो हम इस चीज़ का पूरा ध्यान रख रहे हैं। और मेडिकली भी ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि ये मतलब ढकना पड़ता है कि नहीं। ठीक है, ढकना पड़ता है अगर आप कंफर्टेबल हो,
बाकी अगर ठंड होता नवंबर दिसंबर तो मैं भी पूरी पैक होती, बट अभी टेम्परेचर ऐसा है कि अभी नहीं मेंटेन हो पा रहा है, मतलब सर मुंह तो बिल्कुल नहीं। फिर तो ये है कि जो परहेज लेने वाली चीज़ है कि डायरेक्ट पंखे के नीचे, स्पीड में पंखे के नीचे, या एसी के नीचे, AC या के कुछ मतलब नीचे, इस तरह का। और हेल्दी डाइट ना खाना, तो मतलब ये चीज़ों का पूरा हम ध्यान रख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। हम भी चाहते वो भी है ना यार, पस पुस पड़ने का भी स्टिचेस रिस्क है है ना, ना, उसके लिए डॉक्टर बोलते हैं। कल भी उन्होंने बोला, ध्रुव भी वहीं पे थे कि प्लीज़ इस पे पसीना नहीं आने देना है। जैसे पानी को हम सोचते कि पानी कम रहे अभी, वैसे ही पसीना भी इसके लिए अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ मेंटेन योर टेम्परेचर। वो ऐसे ही बोलते हैं। अब हमें डॉक्टर के साथ, डॉक्टर के टच में है तो डॉक्टर का कहना भी मानना पड़ेगा जिनने सर्जरी करी है। तो गर्मी वाले इलाके में थोड़ा मुश्किल होता है कल्चर और ये सब फॉलो करना। अगर मैं पहाड़ों में होती तो शायद मैं फॉलो कर लेती, या नवंबर दिसंबर होता तो मैं ना, अगर वेदर सही होता है, देखो हमारे घर में इतने सारे बड़े लोग हैं, वो भी जानते हैं ये चीज़ें। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मासी ने बोल देना था कि भाई ये चीज़ तुम टेक केयर करो। कोई चीज़ मिस आउट होती है वो भी मासी बता देते हैं। एंड वी डू रिस्पेक्ट कि आप भी केयर करते हो, आप इतने सारे कमेंट्स करते हो, आपका भी कंसर्न बिल्कुल सही है और आप अंजना के भले के लिए बोल रहे हो। बट थोड़ा सा वेदर कंडीशन और डॉक्टर की एडवाइस को भी हम मद्देनज़र रखते हुए हम ये चीज़ें कर रहे हैं। बाकी ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, अभी हमने डिनर के लिए जाना है रोहिणी दीदी के घर, तो मैं और मासी जाएंगे, अंजना और मम्मी यहीं रहेगी क्योंकि दीपा भी होगी। तो इस वजह से अब करते इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वी होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हाई बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि रीच मिलना भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो आप लोगों का आशीर्वाद ही मिलता है हाई बटन दबाने से। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।